देवी पार्वती और शिवजी से जुड़ी कथा है। देवी सती ने देह त्याग दिया था और सती के वियोग में शिवजी ध्यान में बैठे हुए थे। एक दिन शिवजी के पास हिमाचल राज और उनकी पुत्री पार्वती पहुंच गई। हिमाचल राज के मन में था और पार्वती भी चाहती थी कि मेरा शिवजी से विवाह हो जाए, लेकिन शिवजी तो तप कर रहे थे। सती के बाद वो दोबारा विवाह नहीं करना चाहते थे। आप यहाँ तप कर रहे हैं, यहाँ आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री पार्वती यहाँ रहकर आपकी सेवा करे। पर्वतराज हिमालय राज ने शिवजी से कहा, मुझे इस बात की जरूरत नहीं है। महिला की वजह से मेरा ध्यान वैराग्य तप बिगड़ जाता है। अगर एकांत में महिला रहेगी तो मेरा तप भंग हो सकता है। इसीलिए आप मुझे क्षमा करें और अपनी पुत्री को यहाँ से ले जाइए। शिवजी ने हिमालय राज को जवाब दिया। हिमालय राज और शिवजी की बातें देवी पार्वती बहुत ध्यान से सुन रही थी। आप कह रहे हैं कि आप तप कर रहे हैं। जब आप तप ही कर रहे हैं तो आपको ये कैसे आभास होगा कि ये शरीर महिला का है या ये शरीर पुरुष का है? पार्वती जी ने शिव से पूछा। देवी पार्वती की बात सुनकर शिव जी हैरान हो गए, क्योंकि देवी ने बात बहुत बुद्धिमानी की कही थी। देवी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन मेरी बात भी सही है, शिव जी ने कहा। इसके बाद शिव जी ने एक आज्ञा दी कि आप चाहे तो समय समय पर यहाँ आकर साफ सफाई का ध्यान रखें। इस कथा से शिव और पार्वती जी ये सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं कि हमें अकेले में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अकेलेपन में ही व्यक्ति की भावनाएं गलत दिशा में भटकती है, बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। इसीलिए एकांत में भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जो लोग पूजा पाठ करते हैं, तप और ध्यान करते हैं, उन्हें पूरी एकाग्रता के साथ डूब कर ये काम करना चाहिए, तभी मन गलत दिशा में नहीं भटकेगा। जय